अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। नाज़रीन, जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से आज हमारे माशरे में आए दिन खुला तलाक और लड़ाई झगड़े के मामलात बड़े आसान के साथ आम होते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर काजी साहब के पास या फिर कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने के लिए जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की जा रही है। अक्सर वाकयात सिर्फ ये देखने में आ रहे हैं कि मियां बीवी के दरमियानी तनाज़ात शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं और इसके अंदर सबसे बड़ा अहम रोल घर वालों का ये फिर बाहरी लोगों का बड़ा ही इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसकी वजह से मियां बीवी के पाक रिश्ते को बड़े आसानी के साथ तोड़ा जा रहा है और खुला तलाक ये आम होती चली जा रही है। इन तमाम बदतरीन हालात के पेश नजर एक इसी मौजू पर एक अहम फिल्म भी निकाली गई है। माई वर्ल्ड के नाम से एक फिल्म बनाई गई जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक बच्ची अपने आप के पैदा होने पर बड़ा दुख का इजहार कर रही है। अदालत में ठहरकर एक लड़की अपने आप को कोसती है कि मैं आखिर क्यों बेटी पैदा हुई या फिर मुझे कभी बेटी पैदा ना हो, क्योंकि मामलात खुला तलाक के लेकर काफी वो संजीदगी का मुजाहरा करती है। इसी के पेश नजर जनाब अलीम खान फलकी साहब ने तमाम मौजू पर नजर डालते हुए एक बेहतरीन मैसेज फराहम करने के लिए एक फिल्मी अंदाज बनाया गया है, जिसमें बॉलीवुड और अहम शख्सियात ने इसमें शिरकत की और इसमें हिस्सा लिया। इसी मौके पर एक प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। इस मुनक्किदा प्रोग्राम के तहत ये फिल्म को भी लॉन्च किया गया, जिसमें काबिल जिक्र रजा मुराद, गुल्लू दादा के अलावा दीगर अहम मौजूद शख्सियात और दानिश्वरान भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस मौजू पर रजा मुराद, अली फलकी साहब और दीगर शख्सियात का क्या कहना है। और एक सबक आमोज मैसेज कहूंगा, किस तरीके से बेटियों की परवरिश होती है और किन दिक्कतों से उनकी शादियां होती हैं और जहेज के लिए, वलीमे के लिए, दावतों के लिए जो फजूल खर्ची होती है, कितना उसका बुरा असर पड़ता है लड़की के वालिदैन पर, वही जानते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, एक सबक आमोज सब्जेक्ट है। बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत जुर्रत चाहिए, जसारत चाहिए ये बनाने के लिए, और मैं मुबारकबाद देता हूँ फलकी साहब को, कदीर मियाँ को। काम करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने बहुत एंजॉय किया शूट करते टाइम। पहले भी आपने किया था बेटा कभी? हाँ, एक दो बार किया था। जी जी जी। तो इस फिल्म में आपने जिस तरह से जो अपने डायलॉग्स बोले हैं, इस पे कुछ डिफरेंट आपको लगा कि या फिर सब उसी के जैसा था? नहीं, थोड़ा डिफरेंट लगा। जी जी। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कौन सी क्लास से है, कौन से स्कूल से है, कहाँ से? मैं फोर्थ क्लास में हूँ। मैं 9 इयर्स की हूँ। मैं नर्सरी स्कूल में पढ़ती हूँ। पूरा नाम आपका? मेरा पूरा नाम नियोमी गनात्रा है। शौक कब से? मुझे 2-3 साल पहले से है। आपको इस फिल्म के बारे में मालूम था कि ये किस सब्जेक्ट पर काम बन रही है? हाँ, मालूम। डायलॉग्स के बारे में आपको किसने ट्रेनिंग दी? मुझे मेरी मम्मी ने ट्रेनिंग दी। आप इस मौके पर कुछ मैसेज? ओके सर। आज की फिल्म माई लॉर्ड जो है, एक ऐसी औरत की कहानी है जिसको शौहर 3 साल से खुला के लिए सता रहा है। भाई विरासत में हिस्सा देने से इनका, बहन को विरासत में हिस्सा देने से इनकार कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसको जहेज में सब कुछ दे दिया गया, और उसके नतीजे में एक बच्ची जो मुतासिर हो रही है, ऐसे लाखों बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। इन सब की जड़ में नंबर 1 ये महंगी शादियां हैं, जिनको हमारा मजहबी तबका, मजहबी क़यादत जो है, जहेज और ये खानों को तो गलत तो कहती है, लेकिन जो चोर दरवाज़ा खोल के देती है कि खुशी से जायज़ है, उसके नतीजे में जो करोड़पति है वो तो खर्च कर रहा है, और जो खूब धूमधाम से शादियां करते हैं उनमें 90% वो लोग हैं जो हराम की कमाई खाते हैं। वो तो करते हैं खर्च, उनका असर 90% लोगों के ऊपर ये होता है कि वो मॉडल को अपनाने पे मजबूर होते हैं, जिसके नतीजे में ये सारे खुला, ये सारे तलाक के झगड़े, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसको रोकने का एक ही तरीक़ा है कि
हमारे लोग ऐसी शादियों का मुकम्मल बाइकआउट करें जो नबी के तरीक़े से हटके हैं, और ये मैसेज हमारा देने का था। शायद आपसे हमारा इंट्रोडक्शन पहले नहीं हुआ। वी हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड 16 मूवीज ऑन दिस टॉपिक, एंड some of them have got millions of views, millions. This was 17th movie, and all those movies are covering someone or another angle of the damages being done due to this wedding system. That's so compared to the previous movie, how about this one? I just want to know that, because you have ideological, you're trying to sing to the people and trying to giving the message that to be focused upon a topic that we that the people are not following. So by this watching the movie, well, they get the good message to change their mind as for Islamic thing, the way of thinking of Islamic. So would you like to? In the previous movie 24.7, the message was for the youth. If the son or if the youth, if they intend firmly to fight against the parents, they can do it easily, because in Islam you have to follow your parents, you have to obey your parents. It is must, it's an obligatory. Yeah. But when the parents ask you to do something which is not legitimate, you are obliged to disobey them. People don't understand this. समझ गए ना? Yes. माँ बाप की फर्मा बरदारी फर्ज है, लेकिन अगर माँ बाप किसी नहीं फर्ज है, ये नहीं जानते लोग। तो 24.7 में हमने वो किया था कि नौजवान का जहन ऐसा बनाया है कि he dared to tell his parents What is if true? they, Yes, if what they is go that? against their parents, against the prophet's way, I will not follow my parents. इस फिल्म में जो मैसेज है वो ये है कि तुम्हारी शादियों की वजह से औरतें आपकी जलील हो रही हैं, औरतें तलाक़ों कोर्ट्स में, खाजी के दफ्तरों में तबाह हो रही हैं। वकील कैसे दवा कर रहे हैं, हमने तो बहुत छोटा हिस्सा बताया, देखा आपने? एग्री करते हैं उससे? डू यू नो हाउ द एडवोकेट्स, पुलिस, all these people are exploiting the women? Many. So to spread in our people, in our generation, especially the youngster, it's for everybody. Overall. Yes. Thank you very much. Thank you. फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।